बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शलजम बनाने का तरीका। शलजम और मटर बनाएंगे या देसी शलजम जो होते हैं पीले रंग के, हम वो बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ज़बरदस्त से ये बनते हैं। इस तरह हमने चाकू की मदद से अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, व्हाइट शलजम तो आप लोगों ने खाए होंगे, मगर इस तरह के शलजम अगर आप बना के खाते हैं तो यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह की कुछ कटिंग हमने इसकी कर लेनी है क्यूब की शक्ल में। तो ज़बरदस्त से बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक आधी प्याज ले लिया है। साथ ही हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है और इसे डाल के हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। शलजम और मटर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसलिए ये मैं येलो कलर के जो शलजम होते हैं ना, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। तो व्हाइट शलजम तो आप लोगों ने बना के खाए होंगे। एक दफ़ा इसे ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और थोड़ा-सा हमें इसमें ज़ीरा जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से 1 से 2 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। तो धीमी आँच पे पकाइएगा, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। प्याज़ को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए इतना सा ब्राउन हो जाएगा। साथ में अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, वो हमने अच्छी तरह से सिलबट्टे पे पीस के डाल दिया है। तो अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल फ्राई करना है। अच्छा, जैसे ये फ्राई हो जाएगा ना, तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ज़रूर आप लोगों ने बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर देना है और इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी बस 1 से 2 मिनट मुसलसल इसको टाइम लगेगा और ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी-सी डाल देंगे हल्दी, डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, थोड़ी-सी हम सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे और मैंने सब्ज़ मिर्च इसे भी मैश कर लिया है। इसे भी हमने सिलबट्टा जो होता है उस पे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो इस तरह अगर मैश करके आप डालेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार और उसका ज़ायका जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इस तरह अगर पीस के उसे बना के आप डालते हैं इसमें, तो ये सालन जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट मुसलसल हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह देखिए मसाला इसका रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें मैंने सब्ज़ी जो काट के रखी थी, वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन गया है। तो यहाँ मैं डालने लगी हूँ ये सब्ज़ी, बाकी जो कटिंग की हुई थी। तकरीबन ये हाफ़ केजी शलजम है मेरे पास। तो यहाँ तमाम के तमाम मैंने डाल दिए हैं और साथ ही ये देखिए मेरे पास मटर है और आलू है। तो तीनों सब्जियों को हमने इकट्ठा डाल दिया है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से इसे हमने फ्राई करना है, ताकि इसके सब्ज़ी का जो कच्चापन होता है ना तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए, इतना हमने इसे फ्राई करना है। तो इस तरह अगर फ्राई करते हैं फिर हमने इसे दम दे देना। तो ज़बरदस्त हमारे शलजम जो है वो बन के तैयार हो जाएँगे और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग बनाइए और एन्जॉय कीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना इस तरह की सब्जियाँ अगर घर में बना के खाते हैं, एक तो वो मज़ेदार बनती हैं, दूसरी सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद होती हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरह से अभी फ्राई कर रही हूँ। अभी हमने इसे छोड़ना नहीं है। जब तक इसका घी मुकम्मल तौर पे ऊपर आएगा हम फिर इसे दम के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा पानी का छींटा भी लगाएँगे और फिर इसे दम पे छोड़ देंगे। तो इसी तरह मुसलसल आप लोगों ने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे फ्राई करते जाएँगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा सालन जो बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरह फ्राई करते हैं माशाल्लाह घी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें हल्का-सा पानी का छींटा लगा के थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। तो इस तरह हमारा जो सालन है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर एन्जॉय करना है। तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी ये कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह घी ऊपर आ गया है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए अब हम इसे और फ्राई करेंगे, थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे। तो हमारा सालन जो अभी बन जाएगा। ये देखिए अभी मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे मुसलसल। तो इसका ज़बरदस्त सा हमारा सालन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो जी यहाँ पे बन के तैयार हो गया, काफ़ी हद तक माशाल्लाह पक के तैयार हो गया है। तो सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। मज़ीद खूबसूरती इसकी और हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है।
तो ये जो शलजम होते हैं ना इस तरह के, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देसी शलजम होते हैं, आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं। तो आप लोग इज़ीली बाज़ार से ले सकते हैं। ये देखो माशा, यहाँ मैं प्लेट में डिश आउट करूँगी। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बनाएँ, एन्जॉय करें। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।